हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 4 के अंतर्गत जो तीसरे सप्ताह का ई कंटेंट आया है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। इसमें देखिए, हम लोगों को सबसे पहले कॉलम्स क्या क्या बनाने हैं। दिनांक और दिन का, छात्र का नाम, थर्ड कॉलम हमारा पिता का नाम का है, और उसके बाद मोबाइल नंबर, कक्षा, टीवी, रीड अलोंग ऐप, दीक्षा ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप और व्हाट्सएप। जिस जिस माध्यम से बच्चे हमारे ई कंटेंट को प्राप्त कर रहे हैं, हमें वो सब कुछ यहाँ पर दर्शाना है। क्योंकि जब हमारा वीसी होता है तो उसमें हमसे पूछा जाता है कि आपके कितने बच्चे टीवी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कितने बच्चे रीड अलोंग ऐप में हैं जुड़े हुए, कितने बच्चे ने दीक्षा ऐप इंस्टॉल किया है, कितने बच्चों ने प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल किया है। तो इसलिए हमें इसका कॉलम मस्टली बनाना है कि कितने बच्चे हमारे किस माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, हमारा है डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम। जो दूरदर्शन पर डे हमारा कार्यक्रम आ रहा है उसके लिए आपको कॉलम बनाना है। फिर गतिविधि आधारित कार्यक्रम है, जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन का जो प्रसारण होता है वो गतिविधि आधारित कार्यक्रम के लिए भी आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, हम लोग जो बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके लिए पाठ के आधार पर गृह कार्य हमें देना है, उसका कॉलम आपको बनाना है। और फिर जो सबसे मस्ट है, फेज़ 4 में हमें अभिभावकों से बात करना है। जो हमारा लक्ष्य रखा गया है वो पर डे का 5 अभिभावक से रखा गया है कि आप कम से कम पर डे 5 अभिभावक से बात करिए। अगर आपके पास मोबाइल नंबर और लेबल इस समय नहीं है तो आप अपने सुविधा अनुसार जो भी आपके पास नंबर हो उनसे बात कर लीजिए और उनको यहाँ पर आप दर्शा दीजिए। और बाय द वे, अगर आपके पास अभी वो भी उपलब्ध नहीं है तो जो कंटेंट हमारा विभाग के द्वारा आ रहा है आप उस कंटेंट को बराबर इसी तरह से नोट कर लीजिए, और जब भी आप विद्यालय जाइए तो संपर्क कर सबका नंबर लेकर के उस तरह से आप अपने पास अपना रजिस्टर को मेंटेन कर लीजिए। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है। दिनांक हमारा आप देख सकते हैं सोमवार का है, दिन सोमवार है और दिनांक 14/6/2021 है। छात्र का नाम मैंने लिख दिया, आप अपने क्लास के बच्चों का नाम लिख लें, उनके पिता का नाम लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, अपनी क्लास को यहाँ मेंशन करें। ये कक्षा 3 का मैंने बनाया है इसलिए मैंने यहाँ कक्षा 3 लिखा है। अब इस बच्चे के पास टीवी भी है और इनके मोबाइल में रीड अलोंग ऐप भी इंस्टॉल है, दीक्षा ऐप भी इंस्टॉल है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप अभी इनके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है इसलिए मैंने उसके सामने टिक का निशान नहीं लगाया है। और व्हाट्सएप में ये बच्चा हमारा जुड़ा है इसलिए मैंने व्हाट्सएप के सामने भी टिक का निशान लगा दिया है। अभी आप कहीं क्रॉस का निशान ना लगाएं, अगर हो सकता हो मे भी प्रेरणा साथी के द्वारा उनको ये मोबाइल प्रोवाइड हो जाए तो वो बच्चा फिर ये सब सारी चीज़ों में भाग ले सकता है, इसलिए अभी मैंने कहीं क्रॉस का निशान नहीं लगाया है। वो आगे चल के आगे जो नेक्स्ट मंथ आएगा हमारे उसमें हम लोग ये सब कर सकते हैं। फिर देखिए, मंडे को डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम में क्या था, हिंदी में सबसे पहले जो पाठ है वो था हिंदी सबसे पहले कविता, जिसका समय था 10 से 10:30 बजे तक। और आया था आओ अंग्रेजी सीखें, जिसका एपिसोड 6, 7, 8, 9 इसका था। लिंक हम लोगों को ग्रुप में इसे साझा करना था, वो मैंने भेज दिया था और आप लोग भी भेजे होंगे। फिर गतिविधि आधारित कार्यक्रम में क्या है कि अपने 3 मज़ेदार फ़ोटोज़ भेजना। बच्चे अपनी फ़ोटोज़ भेजेंगे, जो हमारा ग्रुप बना है उसमें एक वाक्य का अलग अलग भाव से प्रदर्शन करना। जैसे बच्चे मिमिक्री तो खूब कर ही सकते हैं, तो उसी का अलग अलग प्रदर्शन करना, ये हमारी गतिविधि में आया था। फिर गृह कार्य में मैंने पाठ के आधार पर दिया है कि बच्चे पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को लिखकर अर्थ लिखने का प्रयास करेंगे। ये बच्चे कठिन शब्द को चुनेंगे और उसके बाद उसे लिखने का प्रयास करेंगे। अभिभावक की प्रतिक्रिया, जो हमारे अभिभावक से बात करने पर जो प्रतिक्रिया उनकी थी उसको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है ताकि वीजी के दौरान मुझे कोई परेशानी ना हो। ऐसे आप लोग भी अभिभावक की प्रतिक्रिया को बाकायदे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए है मंगलवार का दिन 15/6/2021। छात्र का नाम लिखा मैंने, पिता का नाम लिखा, उनका मोबाइल नंबर, क्लास, बच्चा हमारा ये भी जुड़ा हुआ है, टीवी भी है इसके घर में, रीड अलोंग भी इसके मोबाइल में था, दीक्षा ऐप। इस तरह से सबके सामने मैंने टिक का निशान लगा दिया, आप लोग भी ऐसे कर लें। और डीडी यूपी पर प्रसारित कार्यक्रम में हमारा परिवेश पाठ से आया था हमारा परिवार पाठ, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और गतिविधि आधारित कार्यक्रम में मंडे को जब आया है वही सेम जो है ट्यूसडे को रिवीजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पुनरावृत्ति लिखा है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 8, 9 और 10 इसका प्रसारण था, जो लिंक हमें भेजना था। यहाँ मैंने वो लिख दिया, आओ अंग्रेजी सीखे पर डे आता है एपिसोड, उसमें एक एक एपिसोड बढ़ता रहता है तो उसे आपको पर डे लिखना पड़ेगा।
फिर गृह कार्य मैंने अपने बच्चों को दे दिया है कि बच्चे अपने परिवार में रहने वाले सदस्यों के नाम लिखें। अभिभावक की जो प्रतिक्रिया थी उसको मैंने यहाँ नोट कर लिया है। ये हमारा दिन मंगलवार का हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए दिन बुधवार का है। बुधवार 16/6/2021 बच्चे का नाम लिखा, सेम वैसे ही सारा कुछ आपको लिखना है। और DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के नीचे आपको लिखना है हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ वाराणसी की यात्रा, ये चैप्टर का लिंक आया था। इसमें आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 10 और 11 इसका प्रसारण हुआ था, जिसका लिंक भेजना था हम लोगों को। और नेक्स्ट जो गतिविधि आधारित कार्यक्रम है उसमें आया है, बुधवार है आज तो नया कंटेंट है, अभिनय करना और घर के सदस्यों के साथ मज़ेदार फ़ोटोज़ खींचना, जो बच्चों को हमारे खूब पसंद हैं। तो ये हमारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, गृह कार्य में मैंने अपने बच्चों को पाठ के आधार पर दिया है कि बच्चे वाराणसी के बारे में अपने विचारों को लिखेंगे। फिर अभिभावक की प्रतिक्रिया में जो उनकी प्रतिक्रिया थी उसको मैंने नोट कर लिया। आप लोग भी अपने अभिभावक से बात करने के बाद जो प्रतिक्रिया रहे उसे यहाँ नोट कर लें। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, दिन हमारा ये देखिए बृहस्पतिवार का है, दिन बृहस्पतिवार है हमारा। और नाम मैंने वैसे लिख दिया है जैसे नाम लिखना है। और उसके बाद फिर उस दिन भी देखिए हिंदी आया है, हिंदी में इसमें क्या शक है, यही पाठ आया है हिंदी में, इसमें क्या शक है। और उसके बाद फिर देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, सेम वही हमको पुनरावृत्ति करनी है, ये आज के लिए है। सेम हम लोग बच्चों को वही पुनरावृत्ति कराएंगे जो गतिविधि आधारित कार्यक्रम आया था। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 10 और 10, 11, 12 ये आज का लिंक है जो मैंने ग्रुप में अपने बच्चों को भेज दिया है। मैंने अपने बच्चों को गृह कार्य दे दिया है कि बच्चे पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को चुनकर कॉपी में लिखेंगे। ग्रुप में मैंने ये गृह कार्य दे दिया और एक अभिभावक से मैंने बात भी कर लिया। तो आप लोग इस तरह से, ये हमारा आज तक का हमारा ये ई कंटेंट कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग इस तरह से अपने कंटेंट को मेंटेन रखिए और अभिभावक से बात करने के बाद जो भी प्रतिक्रिया हो उसको यहाँ पर नोट कर लें। अगर बात किसी कारण से नहीं हो पा रही है तो अभी आप वो स्थान को वैसे ब्लैंक रहने दें। जब हमारी बात हो जाएगी तो जो प्रतिक्रिया रहेगी हम वहाँ पर लिख देंगे। लेकिन जो हमारा ई कंटेंट है उसे आप ज़रूर से लिख करके अपने रजिस्टर को मेंटेन करके रखें। अगर आप लोगों के लिए मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।